हल्द्वानी के बनफूलपुरा में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आना है। आज उसकी तारीख लगी है। उसको लेकर के पुलिस ने यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के लिए काफ़ी फोर्स तैनात किया। हमारे साथ बात करने के लिए एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी हैं। उनसे जानते हैं कि जीरो जोन घोषित किया गया है इस पूरे इलाके को और आखिर इसकी क्या वजह है। सर, जीरो जोन आपने बना दिया है, काफ़ी फोर्स तैनात की है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना है उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ज़ीरो जोन एक मतलब मिसलीडिंग टर्मिनोलॉजी है। बैरियर्स लगा के हम सघन चेकिंग और सघन सत्यापन किया जा रहा है। जो अवांछनीय तत्व होते हैं उनको प्रिवेंट करना हमारा उद्देश्य रहता है। पिछले साल जो हुआ था हिंसात्मक कृत्य, भारी हिंसात्मक कृत्य हुआ था, जहां पे पुलिस प्रशासन और सरकारी कर्मचारीगण के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था और व्यापक हिंसा हुआ था। इसमें यह तथ्य सामने आया था कि जो उत्तराखंड के सीमावर्ती जनपदों के बहुत सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स और मिस्चीवस एलिमेंट्स और जो है मिसक्रिएंट्स जो है यहाँ पर आकर व्यापक हिंसा करके वो चले गए थे। अतः जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा के चेकिंग किया जा रहा है। सघन चेकिंग और सत्यापन, आईडी कार्ड का चेकिंग किया जा रहा है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके सबका डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। सर, फैसला अगर पब्लिक के खिलाफ आता है तो क्या उम्मीद है? कुछ आपके पास इनपुट्स हैं, कुछ लोगों को आपने हिरासत में भी लिया है। यस, जो है देखिए, ये जो एहतियातन फोर्स तैनात होता है उसके अलावा सुरक्षा बल के अलावा सूचना तंत्र, अभिसूचना तंत्र भी रहता है और उसके अलावा क्रिमिनल हिस्ट्रीज को खंगाला जाता है। जो इसके आधार पर कुल मिला के 122 से भी अधिक लोगों को हमने पाबंद मुचलते के भी कार्रवाई किया है और जिसमें 30+ लोगों का हेवी धनराशि में बाउंड डाउन भी हो गया है। इन सब के अलावा 17+ लोगों को हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में लिया है और ये मैक्सिमम वही लोग हैं जो पिछले साल जो है व्यापक हिंसा कारित किए थे इन्होंने। कितनी फोर्स आपने तैनात की है आसपास? कुल मिला के अभी तक 3 इस पूरे बनफूलपुरा इलाका में 4 जोन्स और मल्टीपल सेक्टर्स में बांटे गए हैं। 3 एसपीज, 4 सीओस, 12 एसएचओस, इंस्पेक्टर्स और 12+ मतलब 12 से भी अधिक चौकी इंचार्ज, 45-50 सब इंस्पेक्टर्स और 300+ कांस्टेबलरी। इसके अलावा 3 कंपनी पीएसी है, इसके अलावा होम गार्ड्स है। तो व्यापक पुलिस प्रबंधन हुआ है। इसके अलावा फायरिंग स्क्वाड्स है, टीयर गैस स्क्वाड्स है, सीपीयू है, फायर यूनिट्स है, ट्रैफिक है, सभी बलों का हमने तैनाती किया है। मतलब कोई भी अगर फैसला ऐसा आता है तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है उत्तराखंड पुलिस? डेफिनेटली तैयार है, यही हमारा काम है क्योंकि शांति व्यवस्था बरकरार रखना और कोर्ट्स का आदेशों को यहाँ पर अनुपालन करना और समाज में जो है शांति व्यवस्था बरकरार रखना ही हमारा रोल रहता है। तो मेरा हमेशा सभी से यही अनुरोध रहता है और अपील भी रहता है कि भारत में संविधान और कोर्ट्स का सर्वोच्चता रहती है। न्यायालय का फैसला को सभी जनमानस को सम्मान करते हुए लीगल ऑप्शंस का यूज़ किया जाना चाहिए। इसके अलावा हम सोशल मीडिया को भी मॉनिटर कर रहे हैं। कोर्ट्स का जो भी फैसला को फील्ड पर जो है कटाक्ष नहीं किया जा सकता या फील्ड पर आके उपद्रव, मोबिलाइजेशन करना, एकत्रित होना या विरोध करना, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। संविधान की राज में भारत में यह बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो इसको हम कठोर तरीके से हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के माध्यम से हम सोशल मीडिया पर भी नज़र रखे हुए हैं। किसी प्रकार की कोर्ट्स और सरकार की विभागों का मतलब जो लीगल काम पर मनगणत कटाक्ष देना या मनगणत मोबिलाइजेशन करना, ऑनलाइन में भी प्रेरित करना या उनको मतलब एक तरीके से क्रोधित करने के काम जो करते हैं, इंस्टिगेट करने का, उन पर भी हम नज़र रखें, उन पर भी कठोर कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी थे, जिन्होंने बताया कि इस बार पूरी तरह से सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है और इस पूरे इलाके को एक तरह से कहेंगे ज़ीरो जोन में बदल दिया गया है। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही बनफूलपुरा थाना है जहाँ पिछले साल एक बड़ा उपद्रव हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई थी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। फैसला जो भी हो, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी ने स्पष्ट संदेश दिया है लोगों को कि किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी या फिर किसी भी प्रकार का उपद्रव अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।